बहुत समय पहले उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य, जो निडर, बुद्धिमान और पराक्रमी थे, अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि वह उनके लिए एक असाधारण वस्त्र लाना चाहता है जो उन्हें अमरता और असीम शक्ति दे सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कठिन यात्रा करनी होगी और उसमें धैर्य की आवश्यकता होगी। विक्रम ने चुनौती स्वीकार की और जंगल में जाकर उस वस्त्र को प्राप्त करने की राह पर निकल पड़े। इस यात्रा में विक्रम को बेताल से मिलना पड़ा, जो हर बार विक्रम के कंधों पर सवार होकर कहानी सुनाना शुरू करता और कहानी के अंत में विक्रम से सवाल पूछता। विक्रम का धैर्य और बुद्धिमानी हर बार कहानी को सुनने और सही उत्तर देने में उसका साथ देती, लेकिन एक शर्त थी, अगर विक्रम जवाब देगा तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाएगा। हर बार ऐसा होता और बेताल बार बार विक्रम को उसी कठिन यात्रा पर वापस भेजता। कई बार थक जाने के बावजूद विक्रम ने हार नहीं मानी। उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता थी। हर बार वह बेताल को पकड़ने की कोशिश करता और हर बार बेताल कहानी सुनाकर उसे एक सवाल में उलझा देता। यह सिलसिला चलता रहा और विक्रम बेताल की कहानियों से धैर्य और विवेक की शक्ति सिखाते गए। अंत में विक्रम की लगन, धैर्य और मेहनत से बेताल ने भी उसकी सराहना की। विक्रम ने लगातार प्रयास और धैर्य को देखकर बेताल ने उसे आशीर्वाद दिया और वह वस्त्र प्रदान किया, जिससे उसे न केवल शक्ति मिली बल्कि जीवन के कठिन मोड़ों पर धैर्य, संकल्प और धीरज से जीतने का सबक भी मिला। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग और सच्चे रहें तो अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। एक दिन तपस्वी ने विक्रमादित्य को चुनौती दी। तपस्वी ने कहा, हे राजा, तुम्हें शमशान घाट में एक पेड़ से लटकते हुए बेताल को लाना होगा, परंतु ध्यान रहे, बेताल को पकड़ने के बाद यदि तुम एक भी शब्द बोलोगे तो बेताल तुम्हें छोड़कर फिर से उसी पेड़ पर लटक जाएगा। विक्रमादित्य ने यह चुनौती स्वीकार की और रात के अंधेरे में शमशान घाट की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़े वृक्ष से बेताल उल्टा लटका हुआ। बिना समय गंवाए विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर उठा लिया और वापस लौटने लगे। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम चले, बेताल ने अपनी मक्कारी चाल चलना शुरू कर दी। बेताल ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारे जैसा साहसी और बुद्धिमान इंसान के साथ यात्रा कर रहा हूँ, क्यों न इस यात्रा को रोमांचक बना दूं। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन याद रहे, यदि तुमने कहानी के अंत में कोई सवाल किया तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना कुछ कहे उसकी बात मान ली। बेताल ने कहानी शुरू की। किसी राज्य में एक राजा था जिसका नाम धर्मवीर था। धर्मवीर राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। एक दिन उसके राज्य में एक सुंदर कन्या का आगमन हुआ। राजा उसकी सुंदरता और गुणों पर मोहित हो गया, उससे विवाह कर लिया। लेकिन राजा को पता नहीं था कि उसकी नई रानी एक मायावी राक्षसी है, जो रात होते ही अपना असली रूप धारण कर लेती है। एक दिन राजा की आंखों के सामने यह सच्चाई आ ही गई। उसने अपनी रानी को राक्षसी के रूप में देख लिया। राक्षसी ने राजा को मारने की कोशिश की, लेकिन राजा ने साहस दिखाया और राक्षसी को हराकर उसके राज्य से निकाल दिया। इसके बाद राज्य में शांति लौट आई, परंतु राजा के मन में उस घटना का डर और खौफ हमेशा के लिए बैठ गया। यहाँ पर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजा, क्या धर्मवीर ने सही किया? क्या एक राजा को अपनी रानी पर इतना आसानी से शक कर लेना चाहिए था? अब विक्रमादित्य ने सोच में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर बेताल को उत्तर दिया, धर्मवीर ने सही किया। जो एक सच्चा राजा करता है, उसके सामने अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा पहली प्राथमिकता थी। ऐसे में यदि उसे अपनी रानी पर शक हुआ तो उसने सही किया, क्योंकि एक राजा का धर्म पहले अपने राज्य की रक्षा करना है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, बेताल विक्रम के कंधे से उछलकर फिर उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से बेताल को अपने कंधे पर उठाया और आगे बढ़ चले। इस तरह हर रात विक्रमादित्य बेताल लाने की कोशिश करते रहे और हर बार बेताल एक नई कहानी सुनाता, राजा को सवालों में फंसाता और विक्रमादित्य ने उत्तर देने पर वापस
उड़ जाता। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि राजा विक्रमादित्य ने बेताल की आखिरी कहानी को उत्तर नहीं दिया। अंत में विक्रमादित्य की धैर्य, साहस और बुद्धिमानी की जीत हुई और उन्होंने बेताल को हमेशा के लिए अपने साथ ले लिया। इस तरह से विक्रमादित्य और बेताल की कहानी रोमांचक, उत्सुकता और सस्पेंस से भरपूर है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता और दृढ़ता से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।